नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूढं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक नेमिनाथ भगवान की, द्वासांग जिनवाणी माता की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की, तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। कल हम सभी ने तीसरे अध्याय के अंतर्गत काल चक्र पर चर्चा की थी। काल चक्र में अपन सभी ने उत्सर्पणी और अवसर्पणी ये दो कालों पर चर्चा हुई। इसके 6 भेद अपन ने सभी ने समझे थे। इसका एक अपन ने पूरा काल चक्र बनाया था। अवसर्पणी में ह्रास होता है और उत्सर्पणी में वृद्धि होती है। ये अवसर्पणी एक अपन ने घड़ी के नुमा आकृति बनाई थी। इसमें अपन ने देखा था कि घड़ी में 12 बजे के बाद जो घड़ी के कांटे होते हैं वो नीचे की ओर जाते हैं और 6 बजे के बाद फिर ऊपर की ओर आते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी 6 काल का परावर्तन होता है, जिसमें यहाँ से नीचे की ओर ह्रास होता है। अवसर्पणी पूरी 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों की होती है और उत्सर्पणी भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों की होती है। इसमें जो पहला काल है सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, 4 कोड़ा कोड़ी सागर का। दूसरा काल अपन ने देखा था 3 कोड़ा कोड़ी सागर का। तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। फिर चौथा काल 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का। और फिर जो 5वां और 6वां काल होता है वो 21,000 वर्ष का होता है। फिर इसके बाद रिपीट चलेगा, फिर से 6वां काल आएगा 21,000 का, फिर 5वां आएगा 21,000 का, फिर चौथा आएगा 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर 2 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर 3 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर 4 कोड़ा कोड़ी सागर। इसमें अपन ने देखा था यहाँ से यहाँ तक ये चौथा काल से लेके चौथे काल तक ये कर्मभूमि है, इतना सा समय, और पूरा इतना बड़ा समय ये भोग भूमि होता है। भोग भूमि लगातार 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों तक रहती है। इसीलिए जब आदिनाथ भगवान हुए तो ये 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों के बाद हुए थे। वहाँ पूरी भोग भूमि की व्यवस्था थी। सभी जीव जितने थे वो कल्प वृक्षों से सामग्री मिल जाती थी। फिर आदिनाथ भगवान को ये समझाना पड़ा, 60 जो उपदेश दिए 60 कर्म के, ये उपदेश देने पड़े, क्योंकि अब कर्म भूमि शुरू होना थी। कर्म भूमि शुरू होनी थी तो उसके पहले कल्प वृक्षों से सामग्री मिलना कम हो गई थी। तब उन्होंने उपदेश दिया कि कैसे कृषि करना है, कैसे खेती करेंगे, कैसे अनाज को उगाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे अपनी रक्षा करेंगे, कैसे विद्या आदि का पूरा सारा उपदेश फिर उधर उन्होंने कर्म भूमि का दिया था। अब यहाँ पर अपन ने एक चीज़ देखी थी कि यहाँ चौथे काल में ही मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। अवसर्पणी का चौथा काल तो अपना निकल गया। अब किसका आएगा? उत्सर्पणी का चौथा काल आएगा। तो उत्सर्पणी के चौथे काल में भी मोक्ष जा सकते हैं और अवसर्पणी के चौथे काल में भी मोक्ष जा सकते हैं। अभी जो अपन 24 देख रहे हैं आदिनाथ भगवान से महावीर भगवान तक, ये इस अवसर्पणी काल की 24 है। भविष्य की 24 के भी नाम अपन को मिलते हैं। तो वो जो भविष्य की 24 बनेगी वो कौन सी कहलाएगी? उत्सर्पणी के चौथे काल की। अब जो उत्सर्पणी का चौथा काल आएगा उसकी। इसमें भी अपन ने एक चीज़ देखी है कि उत्सर्पणी में जो पहले तीर्थंकर बनेंगे वो कौन बनेंगे? वो राजा श्रेणिक का जीव जो महावीर भगवान के समय में था,
वो राजा श्रेणिक का जीव ही पहला तीर्थंकर बनेगा। और अपन सभी को पता है कि राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला था, उनका अवर्णवाद किया था, उनकी निंदा अपमान की थी, तो उनको 7वें नरक की आयु का बंध हुआ था। लेकिन बाद में पश्चाताप हुआ, पश्चाताप के बाद उनको महावीर भगवान की सन्निधि मिली, तो उनको छायक सम्यक दर्शन हो गया। उस छायक सम्यक दर्शन के प्रभाव से उनकी आयु घट करके पहले नरक की हो गई। और पहले नरक की कितनी हुई? 84,000 वर्ष की। अब उनकी आयु कितनी? 84,000 वर्ष। और यहाँ पर पंचम काल 21,000 का, फिर छठवा 21,000 का, फिर छठवा 21,000 का, फिर पांचवा 21,000 का। तो यहाँ पर ये जो 4 काल हैं, 84,000 वर्ष की उनकी आयु है। 84,000 वर्ष वो नरक में रहेंगे जब तक यहाँ पर फिर से चौथा काल आ जाएगा। तो जैसे ही वो वहाँ से निकलेंगे और यहाँ पर चौथा काल होगा, तो उनको पहला तीर्थंकर यहाँ पर बनना है। तो ये जो कैलकुलेशन है ये बिल्कुल ठीक बैठ जाती है। एक और प्रसंग यहाँ पर अपन को समझने योग्य है कि यहाँ जब ये छठवें काल से पुनः छठवां काल आता है, तो यहाँ पर प्रलय आती है। प्रलय कहाँ आएगी? अपने भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में मात्र प्रलय आती है, पूरे जम्मू द्वीप में नहीं आती। कब आएगी? जब ये उत्सर्पिणी का अवसर्पिणी का छठवां काल खत्म होगा और उत्सर्पिणी का छठवां काल प्रारंभ होता है। तो उस अवसर्पिणी के अंतिम 49 दिन जब बचते हैं, तो उन अंतिम 49 दिनों में 7-7 दिन करके 7 प्रकार की कुवृष्टियाँ होती हैं। अग्नि बरसेगी, जहर बरसेगा, पत्थर बरसेंगे, धूल मिट्टी की तेज आंधी चलेगी। इस प्रकार से वो 7 प्रकार की कुवृष्टियाँ होती हैं 7-7 दिन की, 49 दिन तक। फिर 49 दिन के बाद 7-7 दिन की 49 दिन तक सुवृष्टियाँ होती हैं, अच्छी पानी की बरसात होगी। तो जब कुवृष्टियाँ होती हैं तो ये पूरी पृथ्वी जल करके एक तरह से नष्ट हो जाती है। यहाँ पर जितने जीव होंगे वो भी मरण को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ जितने जीव हैं उनमें जो पुण्यशाली जीव होते हैं, उन पुण्यशाली जीवों को देव आकर के और उनको यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है। जैसे अपने यहाँ चलता है, कहीं युद्ध चलने लगे तो यहाँ से एक प्लेन गया और अपने भारत वालों को ले आया। तो ऐसे ही वहाँ पर देव आएंगे। किस रूप में आएंगे ये नहीं पता, हो सकता है ये इसी तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन है कि वहाँ युद्ध चलने लगा तो अपने भारत वाले जहाँ जहाँ हैं उनको बुला लो। अब भारत में ही चलेगा तो क्या होगा? तो यहाँ से ले जा करके विजयार्ध पर्वत की गुफाओं में छोड़ देते हैं। जब विजयार्ध पर्वत की गुफाओं में छोड़ दिया, यहाँ कुवृष्टियाँ पूरी हो जाएंगी, सुवृष्टियाँ पूरी हो जाएंगी। फिर यहाँ पर लगभग 3 महीने बाद 49 दिन की कुवृष्टियाँ हुई, 49 दिन की सुवृष्टियाँ, लगभग 98 दिन हो गए, और 1 महीने में 30 दिन, तो लगभग 3-3.5 महीने के बाद फिर यहाँ पर उनको वापस छोड़ दिया जाता है और उनके द्वारा फिर इस सृष्टि का संचालन होता है। कहीं कहीं शब्द मिलता है कि 72 जोड़ों को ले जाते हैं। 72 का संख्या कोई निश्चित नहीं है, संख्यात उसमें सैकड़ों हो सकते हैं। जो पुण्यशाली होंगे उन पुण्यशाली जीवों को वहाँ ले जा करके छुपा देते हैं, वो बच जाते हैं। फिर यहाँ आकर के उनसे फिर वापस धर्म की शुरुआत या जो कुछ भी कहें, सृष्टि का प्रारंभ वहाँ से फिर से होने लगता है। अपन लोग जो 10 लक्षण पर्व मनाते हैं भादों सुदी पंचमी से, तो जो भादों सुदी चतुर्थी का दिन होता है वो अंतिम 49वां दिन होता है सुवृष्टियों का। जो सुवृष्टियाँ हैं, सुवृष्टियों का अंतिम 49वां दिन भादों सुदी चतुर्थी होता है। फिर भादों सुदी पंचमी से जो लोग बच गए वो धर्म की जय जयकार करते हैं। भले छठवां काल है लेकिन फिर भी उनके परिणाम तो होते ही हैं। अपनी जिंदगी बच जाए तो खुशी तो सबको होती है, तो उनको खुशी होती है और वो उस खुशी को क्रेडिट देते होंगे कि हमने कोई अच्छा कर्म किया होगा, हमने कोई धर्म कार्य किया होगा, हमने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिससे हम बच गए। बस वहाँ से धर्म की शुरुआत होती है। तो आज भी अपन लोग भादों सुदी पंचमी से 10 लक्षण पर्व मनाते हैं। ये इस तरह का एक कैलकुलेशन बैठता है
ये जो प्रलय आती है, ये प्रलय केवल यहीं आएगी अवसर्पणी से, जब उत्सर्पणी होगी। जब उत्सर्पणी से अवसर्पणी होगी तब प्रलय नहीं आएगी, क्योंकि भोग भूमि चल रही है। तो भोग भूमि में इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। अब अपन ने एक चीज देखी कि यहां पर जो पहला काल है, इस पहले काल में कौन सी भूमि है? भोग भूमि। कौन सी? उत्तम भोग भूमि। दूसरे काल में कौन सी भोग भूमि होगी? मध्यम भोग भूमि। और तीसरे काल में कौन सी भोग भूमि है? जघन्य भोग भूमि। अब यहां पर ये बताएंगे कि जो आगे के 3-4 सूत्र हैं, इसी चीज को अब जम्बूद्वीप पर लागू करेंगे। ये अपन ने काल का चक्र पढ़ लिया। इस काल के चक्र में अभी अपन ने एक चीज देखी कि भरत और ऐरावत, इन 2 क्षेत्रों में 6 कालों का परावर्तन होता है। ये कौन से क्षेत्र की बात हो गई? भरत और ऐरावत क्षेत्र की। अब प्रश्न मन में आएगा कि बाकी और भी तो क्षेत्र हैं, हेमवत क्षेत्र है, हरि क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र है, यहां कौन सा काल होता है? क्या यहां पर भी यही 6 काल चलते हैं? नहीं। भरत और ऐरावत को छोड़ करके अन्य जितनी भी क्षेत्र हैं, उन जगह काल का परावर्तन नहीं होता, बदलता नहीं है। वहां पर एक समान काल बना रहता है। अब एक समान काल रहेगा तो कहां कौन सा रहेगा? अब वो चीज अपन को समझनी है। यहां तक इसमें काल चक्र में कुछ पूछना हो तो पूछें, बाकी बहुत सारी चर्चा अपन ने कल शाम को कर ली थी। पहले काल में आयु जितनी है, 3 पल्ल की, फिर 2 पल्ल की, फिर 1 पल्ल की, घटते घटते यहाँ पर अपनी 20 वर्ष की आयु बचेगी। शरीर जो था 3 कोस से घटते घटते 1 हाथ का बचेगा। भोजन की करने की जो लिमिट है या उसकी शरीर की शक्ति है, वो भी 3 दिन के अंतराल से घटते घटते फिर इतनी हो जाएगी कि भूख ज़्यादा लगेगी, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये शक्ति घटती है। उत्सर्पणी में ये शक्ति इसी हिसाब से बढ़ती है। अब अपन आगे देखें। अब जम्बूद्वीप का पंचत्र बनाएंगे। हाँ हाँ, ये 6वां काल अभी चल रहा है। अभी 5वां है दुखमा, फिर 6वां आएगा दुखमा दुखमा, फिर से दुखमा दुखमा ही रहेगा। नहीं रहेगा। हमने बताया ना, धर्म नहीं है 6वें काल में, धर्म नहीं है तो आगे भी धर्म नहीं होगा। लेकिन जो बच जाएंगे वो किसी ना किसी प्रकार से अपनी खुशी को तो जाहिर करेंगे, किसी ना किसी रूप में। तो वो जो परिणाम उनके बनेंगे, बस वो परिणाम अच्छे शुभ परिणाम बनेंगे। अब धर्म का जो अपन लोग 10 लक्षण पर्व मनाते हैं, वो एक सेटिंग सही बैठ गई कि यहाँ पर जो प्रलय आती है, प्रलय के बाद जो सही शुभ वृष्टियाँ होती हैं, उसका लास्ट दिन भादों सुदी चतुर्थी है और 10 लक्षण पर्व भादों सुदी पंचमी से होता है। तो अपन ये कहने लगे कि भादों सुदी पंचमी से इसीलिए मनाते हैं क्योंकि ये प्रलय के बाद का दिन है। हाँ, यहाँ पर 6वां, यहाँ भी 6वां काल रहेगा अंतिम, वहाँ पर भी 6वां काल है। तो अवसर्पणी के 6वें काल, 6वां जो दुखमा दुखमा काल है, उसके अंतिम 49 दिन में कुवृष्टियाँ हैं। उत्सर्पणी के प्रारंभ के जो 6वां काल होगा, उसमें प्रारंभ में 49 दिन सुवृष्टियां हैं। दुखमई आएगा नहीं, सुवृष्टि हो रही ना फिर तो। 49 दिन जो यहां लास्ट था उसमें कुवृष्टियां हुई। जब वहां फिर से 6वां शुरू होगा तब वहां सुवृष्टियां होंगी, कुवृष्टियां नहीं होंगी, सुवृष्टियां होंगी। 49 दिन वहां पर भी बरसात तो होगी, लेकिन वो बरसात अच्छी बरसात होगी। पृथ्वी जो नष्ट हो गई थी वो सही हो जाएगी। ठीक है, अब इसको अपन देखें। जम्बूद्वीप का चित्र बनाते हैं। जम्बूद्वीप में क्या होगा, अपन ने यहां पर ये एक लाइन खींची थी। ये कौन सा पर्वत है? हिमवन पर्वत। हिमवन पर्वत के बाद महाहिमवन पर्वत, फिर निषद पर्वत, फिर नील पर्वत, फिर रुक्मी, फिर शिखरिन। ऐसे ये 6 पर्वत आने से 7 क्षेत्र बन गए थे। अपन ने अभी ये देखा कि ये जो भरत क्षेत्र है और ये जो ऐरावत क्षेत्र है, यहाँ में 6 कालों का परावर्तन बता दिया। ठीक है,
यहाँ पर भी ये जो 6 काल का परावर्तन है ये मात्र आर्यखंड में है। इसके बीच में एक पर्वत आता है विजयार्ध पर्वत। यहाँ ये जो एक पद्म तालाब था, इस तालाब से एक नदी निकली गंगा, एक नदी निकली सिंधु। तो ये भरत क्षेत्र के 6 खंड हो गए। इन 6 खंडों में जो बीच वाला नीचे का खंड है ये कहलाएगा आर्यखंड। इस आर्यखंड में ही ये 6 काल का परावर्तन है, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल। बाकी और जगह नहीं है, मिलेच्छ खंडों में नहीं है, विजयार्ध पर्वत पर भी नहीं है, केवल आर्यखंड में। प्रलय भी आएगी तो कहाँ आएगी? आर्यखंड में आती है। इसी तरह से यहाँ पर ऐरावत क्षेत्र में भी है, बीच में ये विजयार्ध पर्वत आएगा, यहाँ पर एक तालाब से नदी निकलेगी रक्ता और यहाँ से एक नदी निकली रक्तोदा। यहाँ पर भी ये आर्यखंड जो बन गया, इस आर्यखंड में ही प्रलय आएगी, बाकी जगह नहीं आएगी। अब प्रश्न ये होता है बाकी जगह कैसे काल का परावर्तन लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन देखें जो विदेह क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र में बीचों बीच एक पर्वत है जिसका नाम है सुमेरु पर्वत। अपन सभी ने सुना है कि जब भगवान का जन्म होता है तो सौधर में इंद्र बालक को सुमेरु पर्वत पर ले जाता है, वहाँ उनका जन्माभिषेक करता है। तो सुमेरु पर्वत कहाँ है? इस विदेह क्षेत्र के बीचों बीच। अब इस सुमेरु पर्वत से 4 पर्वत और निकलते हैं, एक इधर, एक इस तरह से, एक इस तरह से और एक इस तरह से। ये चंद्राकार रचना बन जाती है। ये 4 पर्वत निकले, 1 2 3 4, इनको बोलते हैं गजदंत पर्वत। इनको क्या बोलते हैं? गजदंत, हाथी के दांत के समान। हाथी का दांत हल्का सा कर्व लेके होता है, थोड़ी सी गोलाई होती है, बस उसी तरह की गोलाई इसमें है। इस सुमेरु पर्वत से निकलते हैं और इस निषद पर्वत को टच करेंगे। यहाँ से निकला और ये नील पर्वत को टच कर दिया। तो बीच में ये 4 पर्वत आने से इस विदेह क्षेत्र के ये 2 हिस्से अलग हो गए। एक ये वाला नीचे का हिस्सा चंद्राकार और एक ऊपर वाला हिस्सा चंद्राकार। जो नीचे वाला हिस्सा है, इस नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं देवकुरु। इसको क्या बोलते हैं? देवकुरु। और ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तर कुरु। जो उत्तर दिशा में है वो उत्तर कुरु, जो दक्षिण दिशा में है वो देवकुरु। ये 2 हिस्से बन गए। अब अपन को ये देखना है कि ये भरत हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र और ऊपर रम्यक और हैरण्यवत, इन क्षेत्रों में कैसा काल का परावर्तन होता है। ठीक है, अगला सूत्र रहेगी। उसमें ऐसा नहीं है कि पहला काल हो गया, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया। ऐसे काल का परावर्तन नहीं होता। जब काल का परावर्तन नहीं होगा तो वृद्धि ह्रास भी नहीं होगा। यदि 500 धनुष की अवगाहना के मनुष्य हैं तो हमेशा 500 धनुष की अवगाहना के ही मिलेंगे। यदि एक पूर्व कोटि की आयु है तो हमेशा एक पूर्व कोटि की ही मिलेगी, ना वो घट रही है और ना वो बढ़ रही है। तो वहाँ की भूमियाँ सारी अवस्थित हैं। कौन सी भूमियाँ? बाकी बची हुई 6 भूमियाँ। ठीक, अब उनमें कैसे लगाना है, तब अगला सूत्र लिखा। 1 2 त्रिपल्योपम स्थितियों, 1 2 त्रिपल्योपम स्थितियों हेमवतक हारिवर्षक दैव कुर्वकाः। 1 2 त्रिपल्योपम स्थितियों, 1 2 त्रिपल्योपम स्थितियों हेमवतक हारिवर्षक दैव कुर्वकाः। 1 2 त्रिपल्योपम स्थितियों हैमवतक हारिवर्षक दैव कुर्वकाः। यहाँ बता रहे हैं हारिवर्षक, देवकुर्वकाः और हेमवतक। हेमवतक यानी हेमवत क्षेत्र में, हारिवर्षक यानी हरिवर्ष क्षेत्र में और देवकुर्वका यानी देवकुरु में।
इन 3 क्षेत्रों में कितनी आयु होती है? 1 2 त्रिपल्योपम। मतलब यहाँ जो हेमवत क्षेत्र है यहाँ 1 पल्य की आयु होती है, जो हरि क्षेत्र है इसमें 2 पल्य की आयु होती है, और जो देवकुरु है इसमें 3 पल्य की आयु होती है। अब इससे क्या पता चल रहा है? अब इसको हम काल संरचना से जोड़ेंगे। अभी जो अपन ने काल परावर्तन पढ़ा था, तो 3 पल्य की आयु कहाँ, कौन से काल में है? पहले काल में। पहले काल में अपने यहाँ 3 पल्य की आयु होती है। तो यहाँ जब पहला काल चल रहा है तब यहाँ 3 पल्य की आयु है, और वहाँ यदि 3 पल्य की आयु है, इसका मतलब वहाँ पहले काल जैसी व्यवस्था है। देवकुरु में कौन सा काल होगा? पहला काल। काल का परावर्तन नहीं है, लेकिन कोई ना कोई व्यवस्था तो होगी। तो कौन सी व्यवस्था मानी जाएगी? 3 पल्य से ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ पहले काल में 3 पल्य की आयु होती है, तो वहाँ पर भी उत्तम भोग भूमि है और पहले काल का परावर्तन है। तो देवकुरु में कौन सा? उत्तम भोग भूमि हो गई और पहला काल हो जाएगा। क्लियर हुआ? दूसरा, हरिवर्षक। हरिवर्ष क्षेत्र में क्या है? 2 पल्य की आयु है। तो 2 पल्य की आयु कहाँ होती है? दूसरे काल में। दूसरे काल को क्या बोला हमने? मध्यम भोग भूमि। तो यहाँ हरिवर्ष क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि हो जाएगी और दूसरा काल हो जाएगा। 1 पल्य की आयु कहाँ है? तीसरे काल में। तो यहाँ तीसरा काल का परावर्तन होगा और जघन्य भोग भूमि कहलाएगी। तो ये जो हेमवत क्षेत्र है ये जघन्य भोग भूमि है और यहाँ तीसरा काल का परावर्तन है। क्लियर हुआ इतना? भरत क्षेत्र में 6 काल का परावर्तन हो गया। यहाँ पर हेमवत क्षेत्र में जघन्य भोग भूमि है, तीसरे काल का परावर्तन है। हरिवर्ष क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि है, दूसरे काल का परावर्तन है। और देवकुरु में कौन सा हो गया? उत्तम भोग भूमि, पहले काल का परावर्तन। अब प्रश्न होगा ऊपर क्या होगा? ऊपर कैसे लगाएं? तब अगला सूत्र लिखा, तथोत्तराः। तथोत्तराः यहाँ बता रहे हैं तथा उत्तरा। जैसा यहाँ है उत्तर में, जैसा दक्षिण में है, तथा वैसा ही उत्तर में होना है। तथोत्तरा का मतलब तथा उत्तरा, वैसा ही उत्तर में लगाना है। तो जैसी संरचना दक्षिण की थी वैसे ही उत्तर में लग जाएगी। तो यहाँ देवकुरु में उत्तम भोग भूमि थी, पहला काल था, सेम यही संरचना उत्तर कुरु में है, तो उत्तर कुरु में भी पहला काल हो जाएगा। जैसा इधर मध्यम भोग भूमि हरिवर्ष क्षेत्र में है, इधर रम्य क्षेत्र में हो जाएगी, तो यहाँ हमेशा दूसरा काल हो जाएगा। जैसा इधर हेमवत क्षेत्र में है वैसे इधर हिरण्यवत क्षेत्र में हो जाएगा, तो यहाँ हमेशा तीसरा काल हो जाएगा। तो ये जो 6 क्षेत्र बने, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, देवकुरु, उत्तर कुरु, रम्यक और हिरण्यवत, ये 6 क्षेत्रों में हमेशा भोग भूमि पाई जाती है और ये भोग भूमि कभी नहीं बदलेगी। अपने यहाँ भी पहले दूसरे तीसरे काल में भोग भूमि है, लेकिन चौथा काल आया तो कर्म भूमि हो गई। तो अपने यहाँ तो बदल रही है, भोग भूमि भी आती है, कर्म भूमि भी आती है, लेकिन वहाँ काल का परावर्तन नहीं है, काल बदलेगा नहीं। जहाँ जो काल चल रहा है वहाँ वही काल चलेगा। तो इनको बोलते हैं शाश्वत भोग भूमि। ये कौन सी हैं? शाश्वत भोग भूमि है, यहाँ हमेशा भोग भूमि ही रहेगी। तो ये जघन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि, फिर उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि। तो भोग भूमि कुल कितनी हो गई? 6। क्लियर हुआ? अब प्रश्न होता है इधर क्या है? ये देवकुरु उत्तर कुरु का तो हो गया, बाकी विदेश क्षेत्र बचा है अभी इतना बड़ा। उस विदेश क्षेत्र में क्या है? विदेश क्षेत्र में कौन सा काल का परावर्तन है? विदेश क्षेत्र के जीवों की आयु कितनी होगी? तब अगला सूत्र लिखा, विदेहेषु संख्ये कालाः। विदेहेषु संख्ये कालाः। यहाँ बता रहे हैं विदेहेषु, विदेह क्षेत्र में संख्ये काला, संख्यात वर्ष की आयु होती है।
संख्यात वर्ष किसे कहेंगे? संख्यात वर्ष का मतलब होता है एक पूर्व कोटि। एक पूर्व कोटि की आयु संख्यात वर्ष की आयु कहलाती है। इससे 1 सेकंड भी आयु ज़्यादा है तो फिर वो भोग भूमि में जाएगा, फिर असंख्यात वर्ष की आयु कहलाती है। अब ये एक पूर्व कोटि कितना होता है इसको समझें। 84 लाख वर्षों का 84 लाख वर्ष इनका एक पूर्वांग होता है। जैसे हमने 24 घंटे का एक दिन कर दिया, 30 दिन का एक महीना कर दिया, 12 महीने का एक वर्ष कर दिया, 10 वर्षों का एक दशक हो गया, 100 वर्षों का एक शताब्दी हो गई, 1000 वर्षों का एक सहस्राब्दी हो गई। अब ऐसे ही 84 लाख वर्ष निकल जाएं तो उसको कहेंगे एक पूर्वांग। 84 लाख वर्ष निकल जाएंगे तो एक पूर्वांग हो गया। अब किसी की आयु एक पूर्वांग की है, किसी की 2 पूर्वांग की होगी, किसी की 4 पूर्वांग की होगी, किसी की 10 पूर्वांग की होगी, किसी की 50 पूर्वांग की होगी, किसी की 1000 पूर्वांग की होगी, किसी की 1 लाख पूर्वांग की होगी, किसी की 84 लाख पूर्वांग की होगी। तो यदि 84 लाख पूर्वांग की किसी की आयु है तो 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। क्लियर हो रहा? 84 लाख वर्ष निकले तो हमने एक पूर्वांग कहा। अब ऐसे 84 लाख पूर्वांग हो जाएं तो एक पूर्व कहलाएगा। अब ऐसे ही किसी की आयु एक पूर्व की होगी, किसी की 2 पूर्व की, किसी की 100 पूर्व की, किसी की लाख पूर्व की, किसी की करोड़ पूर्व की। अब 1 करोड़ पूर्व की जिसकी आयु होगी वो कहलाएगा एक पूर्व कोटि। कोटि शब्द लिखा, कोटि का मतलब करोड़। अब कितने वर्ष हो जाएंगे? कितने वर्ष हो जाएंगे? तो 84 लाख में 84 लाख का गुणा करो, 84 मल्टीप्लाई 84 कितना आएगा? 1756 7056 7056। अब देखें इधर 84 लाख है तो 5 जीरो होंगे इधर, और इधर भी 84 लाख है तो 5 जीरो होंगे इधर। अब इसके आगे 10 जीरो और लिख दें, 10 जीरो लिखेंगे तो ये क्या बनेगा? ये एक पूर्व बना। अब इसमें 1 करोड़ का और गुणा करो तो 7 जीरो और रख दो, 7 जीरो और रख दें। हम गिन नहीं पाएंगे, जो अपन वंश टेंस करके गिनते हैं वो गिनना भी अपन को आएगा नहीं। इतनी लंबी आयु होती है एक पूर्व कोटि की। 84 लाख पूर्व उनकी जो आयु थी ये एक पूर्व हो गया। आदिनाथ भगवान की आयु 84 लाख पूर्व की थी और उनके जो पिताजी थे नाभि राय उनकी पूरी 1 करोड़ पूर्व की थी। जो नाभि राय थे उनकी आयु पूरी 1 करोड़ पूर्व की थी। मतलब 7056 के आगे मल्टीप्लाई 10⁻17 17 बार जीरो लिखना है, इतना ज़्यादा होगा। अब इतनी आयु पूरी नाभि राय की थी। नाभि राय से कम आयु आदिनाथ भगवान की थी। कितनी कम थी? 16 लाख पूर्व की। उनकी 1 करोड़ पूर्व थी, इनकी 84 लाख पूर्व थी, तो कम हो गई ना। कितनी कम हो गई? 1 करोड़ में 84 लाख, 16 लाख कम थी। ये आयु इतनी होती है। ये किसकी आयु है? ये आयु होती है विदेह क्षेत्र में। ये चौथे काल की उत्कृष्ट आयु है। पहले काल में 3 पल्य, घटी तो दूसरे काल में 2 पल्य, घटी तो तीसरे काल में 1 पल्य, और घटेगी तो चौथे काल की एक पूर्व कोटि की आयु होती है। तो ये जो विदेह क्षेत्र है, इस विदेह क्षेत्र में 1 करोड़ पूर्व की आयु मिलेगी। तो यहां हमेशा चौथे काल का परावर्तन होता है विदेह क्षेत्र में। इसीलिए कहते हैं कि विदेह क्षेत्र में हमेशा चौथे काल का परावर्तन है। ये कहाँ से पता चला कि वहाँ चौथे काल का परावर्तन है? ये इस सूत्र से पता चला, विदेहेषु संख्ये काला।
विदेह क्षेत्र में संख्यात वर्ष की आयु होती है, और संख्यात वर्ष की आयु चौथे काल में होती है। क्लियर हुआ? कुछ पूछ रहे हैं? अब देखें आगे और हाँ, चौथा काल होगा तो दुखमा सुखमा, बिल्कुल। ये पहला काल है, यहाँ सुखमा सुखमा है, ये सुखमा सुखमा है, पहला काल है, और यहाँ चौथा काल है। एक देखो कितना अंतर आ रहा है, एक गजदंत पर्वत आ रहा बीच में, गजदंत पर्वत के इस तरफ पहला काल भोग भूमि, और गजदंत पर्वत के इस तरफ चौथा काल कर्म भूमि। कितना अंतर है। भोग भूमि के जितने मनुष्य हैं ये उस पर्वत को पार करके कर्म भूमि में नहीं आते, कर्म भूमि के जितने मनुष्य हैं ये उस पर्वत को पार करके भोग भूमि नहीं जा सकते। कोई नहीं जा आ सकता, वो बस बना हुआ है, पहाड़ ऐसा बना है कि उसको पार करना संभव नहीं है। हाँ, सब जगह। अभी अपन पढ़ेंगे जब ढाई द्वीप बताएंगे ना, तो ढाई द्वीप में फिर बताएंगे कि ढाई द्वीप में मानसोत्तर पर्वत के बाद, अब बताते हैं। अब देखें ये सब हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि हेमवत क्षेत्र देख लिया, हरि क्षेत्र देख लिया, देवकुरु उत्तर कुरु हो गया, विदेह हो गया, हेमवत रम्यक और हिरण्यवत हो गया, भरत और ऐरावत क्षेत्र का आर्यखंड हो गया। अब भरत और ऐरावत क्षेत्र के ये जो 5 मिलिच खंड हैं और ये विजयार्ध पर्वत है, इन पर क्या है, इन पर कैसे काल की व्यवस्था है? तो यहाँ पर हमेशा चौथा काल चलता है, यहाँ पर कोई परावर्तन नहीं होता, विजयार्ध में भी और मिलिच खंड में भी। विजयार्ध पर्वत और मिलिच खंड में हमेशा चौथा काल है, लेकिन चौथे काल का परावर्तन होता है। विदेह क्षेत्र में चौथा काल है, वहाँ परावर्तन नहीं है, चौथे काल के प्रारंभ जैसी स्थिति है, चौथे काल के प्रारंभ की। तो चौथे काल के प्रारंभ में एक पूर्व कोटि की आयु और 500 धनुष का शरीर, यही रहेगा। लेकिन जो मिलिच खंड और विजयार्ध पर्वत हैं, यहाँ चौथे काल का परावर्तन है। परावर्तन का मतलब चौथे काल के प्रारंभ से लेके चौथे काल के अंत तक। जैसे अब अपने यहाँ अवसर्पणी आती है तो चौथे काल के प्रारंभ में कितना है, 500 धनुष, फिर घटते 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 450 धनुष, फिर 400 धनुष, फिर 300, 250, 200, 100 धनुष, घटते घटते कहाँ तक पहुँचे, 7 हाथ तक पहुँच गए। तो ऐसे ही मिलिच खंड में भी घटेगा। मिलिच खंड में भी जब यहाँ अपना आर्य खंड में चौथे काल का प्रारंभ होगा, तो मिलिच खंड में भी चौथे काल का प्रारंभ है। यहाँ 500 धनुष की अवगाहना, तो वहाँ भी 500 धनुष की अवगाहना। यहाँ 450 हुई तो वहाँ भी 450 हो जाएगी, यहाँ 400 हुई तो वहाँ भी 400 हो गई, यहाँ घट करके 7 हाथ हुई तो वहाँ भी घट करके 7 हाथ हो जाएगी। अब क्या होगा, यहाँ तो पंचम काल लग गया, तो अपन 7 हाथ से और 6 हाथ, 5 हाथ, 4 हाथ होंगे, लेकिन मिलिच खंड में पंचम काल होना नहीं है, तो वहाँ वो 7 हाथ पर फिक्स हो जाएगी, वहाँ 7 हाथ पर फिक्स हो जाएगी, वो 7 हाथ के ही रहेंगे। फिर यहाँ 5वां काल आ गया, 6वां आ गया, फिर से 6वां आएगा, फिर 5वां आएगा, फिर चौथा काल आएगा, तो यहाँ फिर अपन 7 हाथ के हो गए। अब 7 हाथ के होने के बाद अब इधर 9 हाथ की होगी, तो फिर वहाँ बढ़ना शुरू हो जाएगी, 9 हाथ की हो जाएगी। फिर यहाँ 15 हाथ की होगी तो वहाँ 15 हाथ हो जाएगी। यहाँ मान लो 50 धनुष हुई तो वहाँ भी 50 धनुष हो गई। तो यहाँ पर जो मिलिच खंड और विजयार्ध पर्वत है, यहाँ जो मनुष्य त्रियंच रहते हैं, उनका जो परावर्तन है इस आर्यखंड के आधार पर होता है। जब यहाँ आर्यखंड में उत्सर्पणी होगी तो धीरे धीरे उनकी आयु में वृद्धि होने लगेगी, उनके शरीर में वृद्धि होने लगेगी। अवसर्पणी होगी तो यहाँ के जैसे ही वहाँ पर ह्रास होने लगेगा, लेकिन रहेगा चौथा ही काल। आज यहाँ पंचम काल हो गया, मिलिच खंड में और विजयार्ध पर्वत में आज भी चौथा काल है।
वहाँ पर जो अंतिम अवगाहना रही होगी 7 हाथ की, अपन लोग घट करके 6 हाथ और 5 हाथ रह जाएंगे, और अभी छठवा काल आएगा अपन 1 हाथ के हो जाएंगे, वहाँ वो 7 हाथ के ही रहेंगे। अभी बता रहे हैं उसको भी, सब रास्ते बने हुए हैं, गुफा निकली हुई है। यहाँ पर आपका प्रश्न ये है कि यहाँ ये जो नदियाँ निकाली अपन ने, ये जो जम्बू द्वीप की है जो अपन ने गोल संरचना बनाई है, तो ये पूरी एक बाउंड्री वाल बनी है, और ये जो बाउंड्री वाल बनी है ये 12 योजन ऊंची है। ये लवण समुद्र का पानी यहाँ पर ना आ जाए। 12 योजन, महायोजन का है, 12 योजन ऊंची बाउंड्री वाल है। अब इनका प्रश्न है कि जब इधर ये बाउंड्री वाल इतनी बनी है तो ये नदियों का पानी फिर समुद्र में कैसे जाएगा? तो वो बाउंड्री वाल तो बनी है, लेकिन इस बाउंड्री वाल में बीच में गुफा बनी है, उस गुफा के रास्ते से वो नदियाँ लवण समुद्र में मिल जाती हैं। तो 14 गुफाएं बनी हैं, यहाँ विदेश क्षेत्र में 2, भरत क्षेत्र में 2, सब जगह हर क्षेत्र की 2-2 गुफाएं बनी हैं। वो नदियाँ यहाँ से उन गुफाओं के रास्ते से लवण समुद्र में मिल जाती हैं। चौथा काल तीर्थंकर तो आर्यखंड में ही होंगे, लेकिन मोक्ष जा सकते हैं विजयार्ध पर्वत से। मिलेच्छ खंड से देखो वो क्षेत्र सही नहीं है, वहाँ क्षेत्र का जन्मा हुआ जीव कहीं से भी मोक्ष नहीं जा पाएगा। मिलेच्छ खंड का जन्मा हुआ जीव मोक्ष नहीं जा सकता। मिलेच्छ खंड से मोक्ष हो सकता है कि नहीं? मोक्ष हो सकता है। किसको होगा? जिसका जन्म आर्यखंड में हुआ होगा। आर्यखंड वाले कोई मान लो मुनिराज हैं और किसी देव ने बैर के कारण उन मुनिराज को उठा करके मिलेच्छ खंड में फेंक दिया, तो वो मिलेच्छ खंड से मोक्ष जाएंगे कि नहीं? चले जाएंगे, क्योंकि उनका जन्म कहाँ हुआ था? आर्यखंड में। आर्यखंड में जन्मा हुआ जीव मिलेच्छ खंड से मोक्ष जा सकता है, लेकिन मिलेच्छ खंड में जन्मा हुआ जीव आर्यखंड से भी मोक्ष नहीं जा पाएगा। कितना बड़ा अंतर बता रहे हैं। मिलेच्छ खंड में जन्म हुआ उसका, और वो मान लो आर्यखंड में आ गया, अब आर्यखंड में आकर के क्या दीक्षा ले सकता है? नहीं ले पाएगा। मिलेच्छ खंड का जन्मा हुआ जीव यहाँ दीक्षा नहीं ले पाएगा, न मोक्ष जा पाएगा, महाव्रत नहीं हो पाएंगे उसके। हाँ, नहीं होगा। चौथे गुण स्थान के ऊपर नहीं है, सम्यक दर्शन तक हो सकता है, चौथे गुण स्थान के ऊपर फिर उनका कुछ नहीं, क्योंकि मिलेच्छ खंड का है, इसीलिए। क्लियर हुआ? अब ये जो व्यवस्था इधर बनाई है कि चौथे काल में विजयार्ध पर्वत में ये घट रही है, बढ़ रही है, ये क्यों इस तरह की व्यवस्था है? तो ये केवल एक बैलेंस बनाने के लिए ये व्यवस्था बनी है, क्योंकि भरत क्षेत्र जो है, भरत क्षेत्र में जो चक्रवर्ती होता है, उस चक्रवर्ती की 96,000 रानियां हैं, और 96,000 रानियों में 32,000 रानियां मिलेच्छ खंड से आती हैं, 32,000 रानियां विजयार्ध पर्वत से आती हैं, 32,000 यहीं आर्यखंड की हैं। अब मान लो कि यहाँ भरत चक्रवर्ती हैं, उनकी अवगाहना 500 धनुष की है, तो यहाँ विजयार्ध पर्वत और मिलेच्छ खंड में भी 500 धनुष की अवगाहना होगी। अब वहाँ से जो रानी आएगी वो चक्रवर्ती के हिसाब से ही रहेगी। अब यहाँ पर मान लो चक्रवर्ती की आई, वो घट रही है अवगाहना। अब शांतिनाथ भगवान तो 40 धनुष के थे, अब यदि वहाँ नहीं घटाएंगे तो वहाँ की रानी 500 धनुष की होगी, फिर चक्रवर्ती अपने शांतिनाथ भगवान जाएंगे, शादी करके 32,000 लाएंगे, वो 500 धनुष की होंगी, और शांतिनाथ भगवान वो चक्रवर्ती 40 धनुष के होंगे, उस बैलेंस ही नहीं बनेगा। तो ये दोनों का बैलेंस बना हुआ है कि वहाँ विजयार्ध पर्वत पर और मिलेच्छ खंड पर चौथा काल चलेगा, लेकिन चौथा काल फिक्स नहीं है, परावर्तन होगा। चौथे काल के प्रारंभ से अंत तक का और अंत से प्रारंभ तक का, ये उधर परिवर्तन चलता रहता है। विदेश क्षेत्र में तो फिक्स है, चौथे काल के प्रारंभ जैसा, जैसे चौथे काल के प्रारंभ में स्थिति है, विदेश क्षेत्र में हमेशा वैसी ही रहेगी, वहाँ घटना नहीं है, लेकिन यहाँ घटेगी।
घटेगी भी और बढ़ेगी भी। एक एक जन पूछे। शक्ति का भी, और क्या, बिल्कुल शक्ति का भी ह्रास होगा। जो अवगाहना घट रही है, आयु घट रही है, शक्ति भी घटेगी, बिल्कुल सेम। और क्या, विद्याधर होते हैं, हाँ हो सकती है। जो विजयार्ध पर्वत है, विजयार्ध पर्वत में सब विद्याधर रहते हैं, वो विद्याओं को छोड़ दें तो मुनि बन सकते हैं और मुनि बन करके मोक्ष भी जा सकते हैं। विजयार्ध पर्वत से हमेशा चौथा काल है, वहाँ विद्याओं को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि विद्याएं भी एक प्रकार का परिग्रह है, वो भी एक प्रकार का उनका विशेष वैभव है। जब परिग्रह को छोड़ेंगे तो उन विद्याओं को भी छोड़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया इधर? ये पूरे क्षेत्र का इन्होंने काल परावर्तन बता दिया कि जम्बू द्वीप के हर क्षेत्र में कौन कौन सा काल का परावर्तन होता है। अब इसके बाद देखें, 32 नंबर का सूत्र अपन ने पहले पढ़ लिया था। भरतस्य विस्कंभो जम्बू द्वीपस्य 90 भागः। भरत क्षेत्र का जो विस्तार है वो पूरे जम्बू द्वीप का 90 यानी 190वां भाग होता है। ये इस पर अपन चर्चा कर चुके हैं। पूरा 1,00,000 योजन है, भरत क्षेत्र का विस्तार 526 सही 6/19 योजन है। तो ये पूरे जम्बू द्वीप का कौन सा भाग है? 190वां भाग होता है। अब इसके बाद जो चर्चा करेंगे, अब ढाई द्वीप की चर्चा करेंगे। जम्बू द्वीप का जितना वर्णन संक्षेप में हो सकता था वो संक्षेप में वर्णन पूरा कर दिया। प्रारंभ से अंत तक वाला, मिलेच्छ में और विजयार्ध में, दोनों में। अब इस जम्बू द्वीप की संरचना में कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ थोड़ा बहुत जो भी हो वो पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद अब अपन बनाएंगे ढाई द्वीप की संरचना। अब इसमें भी थोड़ी सी संरचना अपन देख लें। विदेह क्षेत्र की संरचना होती है। विदेह क्षेत्र में देखें इधर, ये जो विदेह क्षेत्र बना है इसमें 2 नदियां निकलती हैं। एक नदी यहाँ से नीचे से जाती है, ये देवकुरु में से होते हुए इस गजदंत पर्वत की गुफा से बाहर निकल के और ये लवण समुद्र में मिलती है। ये कौन सी नदी है? सीतोदा। इसी तरह से एक यहाँ नील पर्वत से निकलेगी उत्तर कुरु से होते हुए और फिर ये जाएगी इधर लवण समुद्र में, ये सीता नदी है। तो ये जो विदेह क्षेत्र है, इस विदेह क्षेत्र के 4 भाग बन जाते हैं। एक नदी के इस तरफ उत्तर की तरफ और एक नदी से दक्षिण की तरफ, एक इधर नदी से उत्तर की तरफ, एक नदी से दक्षिण की तरफ। तो ये 4 भाग बन गए विदेह क्षेत्र के। यहाँ पर जो बात कही जाती है कि जो हम विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर बताते हैं, सीमंदर, युगमंदर, बाहु सुबाहु, एक भाग में कम से कम एक तीर्थंकर तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हमेशा चौथा काल है। तो इतना बड़ा जो पूरा एक क्षेत्र बना है, इस एक क्षेत्र में कम से कम एक तीर्थंकर रहेंगे ही रहेंगे। इसी तरह चारों भागों में एक एक तीर्थंकर मिनिमम आज भी वहाँ किसी ना किसी तीर्थंकर का समवसरण लगा हुआ है। तो 4 तीर्थंकर यहाँ पर हो जाएंगे। अब जब अपन ढाई द्वीप की संरचना पढ़ेंगे तो इसमें ढाई द्वीप की संरचना में 2 सूत्र आएंगे। उसमें ये बताएंगे कि जितनी संरचना ये जम्बू द्वीप में है, इससे दुगनी संरचना धातकी खंड में होती है, और जितनी धातकी खंड में है उतनी ही पुष्करार्ध में होती है। तो यहाँ यदि एक मेरु है तो धातकी खंड में कितने हो जाएंगे? 2 मेरु हो जाएंगे, और पुष्करार्ध में कितने हो जाएंगे? 2 मेरु हो जाएंगे। तो कुल कितने मेरु हो गए? 5। इसी तरह से यहाँ एक विदेह क्षेत्र है तो धातकी खंड में कितने विदेह क्षेत्र हो जाएंगे? 2 विदेह क्षेत्र, और पुष्करार्ध में कितने हो जाएंगे? 2 विदेह क्षेत्र। तो कुल कितने हो गए? 5 विदेह क्षेत्र। अब एक विदेह क्षेत्र में यदि 4 तीर्थंकर हैं तो 5 विदेह क्षेत्र में कितने होंगे? 20 तीर्थंकर। तो अपन लोग जो पूजन करते हैं विद्यमान 20 तीर्थंकर, वो विद्यमान हैं। विद्यमान का मतलब अपने यहाँ तो जो 24 ही हुई है, ये तो सब मोक्ष जा चुके, सब हो गए।
यहाँ जो तीर्थंकर हैं अभी इनको मोक्ष नहीं हुआ, ये अभी भी हैं, अभी भी उनका समोसरण लगा हुआ है, अभी भी 12 सभाएं उनकी लगी हुई हैं। जैसे ही एक तीर्थंकर को मोक्ष होगा, किसी ना किसी दूसरे तीर्थंकर को केवल ज्ञान हो जाएगा, उनका समोसरण लग जाएगा। उनको मोक्ष होगा तो किसी ना किसी को फिर केवल ज्ञान हो जाएगा। तो ये 20 तीर्थंकर हमेशा बने ही रहते हैं, नाम भी सेम रहेंगे, वही सीमंदर, युगमंदर, बाहु सुबाहु उसी नाम वाले हो जाएंगे। तो 4 तीर्थंकर होंगे, एक पार्ट ये, एक ये, एक ये, एक ये। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ये पार्ट बता दिया। अब इस एक पार्ट में अभी 8 नगरियां बनेंगी। ये जो अभी एक पार्ट बनाया विदेह क्षेत्र का, इस एक पार्ट में भी अभी और भाग करेंगे अपन, तो इसमें 8 नगरियां बनेंगी। 8 नगरी इसमें है, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, कितनी हो जाएंगी? 32। यदि अधिकतम तीर्थंकर होंगे तो हर नगरी में एक एक हो सकता है, हर नगरी में एक एक तीर्थंकर हो सकता है, तो 32 तीर्थंकर हो सकते हैं। अधिकतम होंगे तो 32, कम से कम होंगे तो 4। और 5 विदेह क्षेत्र की बात करें तो कम से कम होंगे तो 20 और अधिकतम होंगे तो 160। आज तो विदेह क्षेत्र के तो 160 ही हुए। अब अपन भरत क्षेत्र को देखें, मान लो जिस समय यहाँ पर तीर्थंकर हैं उस समय भरत क्षेत्र में भी चौथा काल हो। भाई इधर तो चौथा काल हमेशा है, यहाँ का बदलता रहेगा। तो मान लो चक्र घूमते 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 यहाँ भी चौथा काल आ गया भरत क्षेत्र में। जब इधर भरत क्षेत्र में चौथा काल होगा तो ऐरावत में भी चौथा काल होगा। हो सकता है जब इधर 32 नगरियों में सारे तीर्थंकर हैं उसी समय यहाँ पर भी कोई एक तीर्थंकर हो, उसी समय ऐरावत क्षेत्र में भी तीर्थंकर हो। तो जैसे अपन ने विदेह क्षेत्र 5 बनाए, ऐसे ही भरत क्षेत्र भी 5 बनेंगे, ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र भी 5 बनेंगे। और तीर्थंकर यदि सारे एक साथ हो गए तो 160 तीर्थंकर तो विदेह क्षेत्र के रहेंगे, 5 तीर्थंकर भरत क्षेत्र के रहेंगे और 5 ऐरावत के रहेंगे, तो 170 तीर्थंकर अधिकतम हो सकते हैं। तो पूरे 2.5 द्वीप में अधिकतम 170 तीर्थंकर हो सकते हैं, कम से कम रहेंगे तो 20 रहेंगे। बीच में मध्य के कितने भी हो सकते हैं, 20 से ज़्यादा और 170 से कम, कभी भी कहीं भी कितने भी हो सकते हैं। अजितनाथ भगवान के समय में जब यहाँ अजितनाथ भगवान थे तब पूरे 2.5 द्वीप में 170 तीर्थंकर थे, सभी जगह तीर्थंकर थे, ऐरावत में भी, विदेह क्षेत्र में भी, वो सारी नगरियों में तीर्थंकर थे। ये क्लियर हो गया। अब अपन 2.5 द्वीप का चित्र बनाएंगे। 2.5 द्वीप में जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र, फिर धातकी खंड, फिर पुष्करार्ध, ये सब पूरा चित्र बनाएंगे कि उसमें किस तरह से ये संरचनाएं बनेंगी। वहाँ वैसा ही रहेगा, बिल्कुल चौथा काल रहेगा, स्थिर हो जाएगा। जैसे मिलिच खंड यहाँ है, अब मिलिच खंड में अभी चौथा काल जब यहाँ से पंचम लग गया, वहाँ चौथा काल स्थिर हो गया, वहाँ 7 हाथ की अवगाहना है। अब जब यहाँ से वापस चौथा काल शुरू होगा और यहाँ जब 7 हाथ की अवगाहना होगी और फिर यहाँ 7 से 8 होगी तो वहाँ 7 से 8 हो जाएगी। यहाँ बढ़ते बढ़ते 500 धनुष तक पहुँचेगी, वहाँ भी बढ़ते बढ़ते 500 धनुष पहुँच गई। फिर यहाँ तो 500 धनुष से बढ़ के 2000 धनुष हो जाएगी, लेकिन वो 500 धनुष फिक्स हो गई, वो फिर नहीं बढ़ेगी उधर, पूरा वो 500 धनुष रहेगी। इधर 18 कोड़ा कोड़ी सागर भोग भूमि चलेगी, वहाँ वो कर्म भूमि ही रहेगी, 500 धनुष ही रहेंगे, वो फिक्स रहेगी। फिर जितने भी जीव उत्पन्न होंगे वो सब 500 धनुष की अवगाहना के होंगे। फिर जब उधर से चौथा काल यहाँ प्रारंभ होगा तो फिर यहाँ पर घटना शुरू होगा तो वहाँ घटना शुरू हो जाएगा। केवल यहाँ पर विदेह क्षेत्र में तो परावर्तन और कहीं है ही नहीं। जैसा आर्यखंड में चौथा काल है वैसे ही मिलिच खंड में चौथा काल है। जो 6 काल का परावर्तन है वो केवल भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में है, विदेह क्षेत्र के आर्यखंड में नहीं है। हाँ बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। यहाँ जो अभी बनाएंगे इसको अपन
कल की कक्षा में देखेंगे, कल की नहीं आज शाम की, आज शाम की कक्षा में ये विदेश क्षेत्र का पूरा चित्र बनाएंगे। इसमें जो 32 नगरियाँ बनेंगी वो कैसे बनेंगी, एक एक नगरी में भी 6 खंड बनेंगे, वहाँ भी विजयार्ध पर्वत आएगा, वहाँ भी गंगा सिंधु नदी निकलेंगी, वहाँ 6 खंड बनेंगे, तो कैसे 5 मिलेच खंड, कैसे आर्य खंड, वो सब पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना हो तो पूछें। अब इसमें अभी अपन ढाई द्वीप की संरचना पढ़ेंगे। ढाई द्वीप की संरचना के बाद फिर नंदीश्वर द्वीप आएगा, 8वें नंबर का जो द्वीप है उसकी संरचना पढ़ेंगे। फिर इसके बाद 13 द्वीप की संरचना पढ़ेंगे। 13 द्वीप तक अपने अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे कि जो अकृत्रिम चैत्यालय 458 होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, फिर वो उनकी पूरी बताएंगे कि कौन से चैत्यालय कहाँ कहाँ पर कितने कितने होते हैं। तो ये पूरा वर्णन आएगा। उसके बाद फिर समय रहेगा तो चौथा अध्याय शुरू करेंगे। नहीं रहेगा, चौथा अध्याय का मैप तो बता ही देंगे कि कैसे स्वर्ग होते हैं, कौन से देव कहाँ रहते हैं, एक क्लास में ये हो जाए। आज अभी क्या 16 तारीख है ना, 16 तारीख अभी शाम की क्लास है, कल दोनों क्लास है, परसों सुबह की भी है। संभवतः अपन ऐसा करेंगे 18 की शाम को एक पेपर लेंगे, एक पेपर 18 की शाम को लेंगे तत्वार सूत्र का, और जो कर्मकांड जी का पेपर होगा वो 19 की सुबह लेंगे, क्योंकि पढ़ने वाले सब अपन वही हैं, कर्मकांड भी पढ़ रहे हैं, तत्वार सूत्र भी पढ़ रहे हैं। तो फिर दोनों पेपर एक साथ नहीं हो पाएंगे, एक अपन 18 की शाम को लेंगे, एक 19 की सुबह लेंगे। देखते हैं सिलेबस जिसका पहले हो जाएगा। अभी कर्मकांड का भी सत्व विच्युत्ति पढ़ना है, तो अपन बता देंगे कि 18 की शाम को तत्वार सूत्र का होगा तो 19 की सुबह अपन कर्मकांड जी का कर लेंगे। यदि 18 की शाम को कर्मकांड जी करेंगे तो 19 की सुबह तत्वार सूत्र कर लेंगे। ठीक है, तो अभी अपने पास 17 की सुबह तक की पूरी क्लासें हैं, 3-4 क्लासों में ये हो जाएगा सारा। ठीक है, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन।